हेलो एवरीवन, हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट हम लोग कुछ समय से 10th का लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं, तो उसका कोई ख़ास मतलब नहीं था, कोई रीज़न नहीं था कि हाँ ये नहीं था वो नहीं था। बस बीच में ये ऐसा था कि हम 9th का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे और थोड़ी सी स्टूडियो की काम चल रही थी, लाइटिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो अब थोड़ा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नया कल आया है वो कि कल मैं आप लोगों का लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन उसमें साउंड का कुछ लोचा हो गया और साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो कल का लेक्चर 1 घंटे 2 मिनट का लेक्चर ऐसे ही बर्बाद हो गया। तो चलिए, जो हुआ उससे हुआ। अब नए सिरे से दूसरा हम आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप ट्राई करते हैं कि अच्छा होगा और उससे बेहतर होगा। काफ़ी कुछ सुधार करके हम लाए हैं। अच्छा हुआ कि वो चला गया नहीं तो ठीक था, जो हुआ सो हुआ। अब आगे करते हैं। आज का लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे और रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज पढ़ेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज वगैरह पढ़ेंगे। फिर थोड़ा प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा क्या अच्छे से डिटेल्स में करेंगे। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। अभी चिड़िया के चहचहाहट से ज़्यादा आंटी लोगों का चप्पलों का और उनका पंचायती का आवाज़ आ रही है तो सुबह सुबह है और इसीलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लैक एंड ब्लू। ठीक, चलिए CLR एजुकेशन को अब थोड़ा सा एक को हटा देते हैं। इनको ऐसे हटाना नहीं है, इन्हीं के लिए तो काम चल रहा है। तो देखिए, हम लोग आज पहला टॉपिक हमारा रहेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए, नाम अगर ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि रेगुलर वर्ड का मतलब क्या होता है। एक तो कंटिन्यूअस बोल देंगे लोग, और रेगुलर एक भी होता है कि मतलब बराबर, जो हो रहा है अच्छे से। मतलब एक तरह से बोल सकते हो आपके ये परफेक्ट रिफ्लेक्शन है, जो मतलब प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे जब नॉर्मल पे पड़ते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे रे जो है जिस एंगल से इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया था उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। मतलब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है स्मूथ सरफेस। क्या होता है? स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस कहाँ पे होता है? मैक्सिमम जो स्मूथ सरफेस हम लोग रिफ्लेक्शन में देखते हैं वो मिरर के केस में देखते हैं, मिरर के केस में। और बाद में जाएंगे तो इस प्रिज्म वगैरह या डायमंड भी होते हैं जो स्मूथ होते हैं। लेकिन हमारा रिफ्लेक्शन प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए तो मिरर चाहिए, क्योंकि डायमंड में तो रिफ्रैक्शन वगैरह हो जाता है, प्रिज्म में भी रिफ्रैक्शन डिस्पर्सन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्मूथ रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि द रिफ्लेक्शन taking place from a smooth सरफेस या मिरर, सरफेस ही बोल देते हैं, स्मूथ सरफेस। मिरर भी लिख देता हूँ। ठीक, ये सिंपलेस्ट अपना डेफिनेशन है, इससे कुछ ज़्यादा टफ लिखना नहीं है। और इसमें क्या होता है कि जहाँ से रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो जिस सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा उस सरफेस का एक जो साइड होता है, कोई भी मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका 2 साइड होगा। तो 2 साइड होगा तो एक साइड जो होगा वो पॉलिश किया हुआ रहेगा। क्या किया हुआ रहेगा? पॉलिश नहीं, पॉलिश, पेंट, ताकि रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन ना हो, उससे लाइट पास ना हो जाए। ठीक, तो ये तो हालांकि रेगुलर और डिफ्यूज दोनों के लिए क्राइटेरिया है। ये रेगुलर और डिफ्यूज दोनों के लिए वन साइड जो होता है पेंट किया हुआ रहता है। ठीक,
लेकिन फ़र्क इतना रहता है कि रेगुलर में जो सरफेस, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही होती है उस सरफेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, मतलब कि परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है वहाँ से। वहाँ पे क्या होता है, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंगल आई और एंगल आर जो होता है वो सेम हो जाता है, ठीक ना। एंगल आई यानी कि इंसिडेंट रे, ये जो हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े, सॉरी ओम्स लॉ कहाँ से आ गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जहाँ पे पढ़े थे, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर पढ़े थे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, वो सब हम लोग पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है ना, अब ये कब समझ में आएगा आपको, जब हम एक रेगुलर रिफ्लेक्शन करवाएंगे। तो ये हमारा पॉलिश पार्ट है नीचे वाला, ठीक। ये मिरर है, आईना वगैरह कुछ भी ले लो आप, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, कुछ भी मतलब मिरर ही, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सके। अब देखिए इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, मान लीजिए हम यहाँ से एक रे को इंसिडेंट करवाएं, तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे इसका एंगल निकल जाएगा। फिर मान लीजिए एक और मैंने रे यहाँ से करवाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना लेकिन लगभग पैरेलल ही निकालेंगे, ठीक। हाँ देख लेना थोड़ा। और ऐसा ही एक और मैं चाहता हूँ कि हो जाए, तो चलिए एक और कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या होता है ना कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो ये तो होगा ही। अब देख लीजिए इसमें हम अगर थोड़ा सा सबका नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें, मुझे पता है वो थोड़ा कट कर जाएगा लेकिन ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। चलो यहीं पे कर देते हैं छोटा सा, ये ठीक। तो ये एंगल जो होता है, ये एंगल और ये एंगल आई और आर सेम होगा, इसमें भी आर और आई सेम होगा, इसमें भी आर और आई सेम। ये छोटा सा नॉर्मल बना दिया ताकि डायग्राम आपको क्लियर दिख जाए, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो देखना रहता है ना कि अगर रिफ्लेक्टेड, ये तो मैंने अलग से लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कभी बातें क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं, तो हाँ बोल देंगे, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है जहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है। ये बात याद रखना, ठीक ना। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है कुछ रेज के और कुछ का स्कैटरिंग हो जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो पैरेलल नहीं रह पाता है किसमें, डिफ्यूज में। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है। देखिए ये पैरेलल आ रहा है तो उसी पैरेलल पोजीशन में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। तो ये हमारा हो गया, हाँ हो गया बाकी, ठीक। अब इसमें एक आता है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या आएगा, अब रेगुलर है तो इरेगुलर भी होगा। अब इतना अच्छा हो रहा था, कुछ ख़राब भी होता है ना, हर एक सिक्के का दो पहलू होते हैं। लोग अच्छे होते हैं और बुरे भी होते हैं ना। तो लोगों में अच्छाइयाँ भी कुछ होती है और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो हमें अच्छाइयों से ज़्यादा मतलब होता है और उनके बुराइयों से ना मतलब होता है, थोड़ा नहीं कुछ भी मतलब नहीं होता। तो वैसे लेकिन यहाँ पे इनके बुराइयों से भी थोड़ा सा मतलब है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें एक आ जाता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या उसको बोला जाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस, मतलब वैसा सरफेस, वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ जो पॉलिश ना हो, मतलब एकदम स्मूथ ना हो, वो रफ हो। जैसे दीवार हो गया, या ये जो आपको दिख रहा होगा जो ये फोम चिपकाया होगा साउंड एकोस्टिंग के लिए, ये सब क्या करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्कैटर करता है, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। तो चलिए लिख देते हैं क्या, रिफ्लेक्शन takes place from rough reflecting surface, ठीक। एकदम छोटा सा सिंपल
हम अब लोग देखो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि सिंपल डेफिनेशन लिखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से कोई मतलब नहीं। वैसे भी फिजिक्स बहुत बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने से किसी के ऊपर बोझ देने से कोई मतलब है ना। उसको जितना सिंपल वर्ड में हो सके, छोटा छोटा डेफिनेशन जो समझने से मतलब है, समझ जाओ, एक सिंपल से डेफिनेशन लिख लो। बाकी तो बुक वगैरह आप लोग पढ़ते ही हो, आप लोग होशियार हो, आप लोग पढ़ने वाले लोग हो, पढ़ाकू लोग हो, तो आप तो बुक पढ़ ही लोगे, और बुक में वगैरह वगैरह बहुत सारा डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपली सब कुछ समझेंगे, ठीक। तो वैसा रिफ्लेक्शन जो कि रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होता है उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आए? तो रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने यहाँ पे बोला है, ठीक। तो रफ कहने का मतलब ये जो आपको दिख रहा होगा, जिस पे मैं हाथ सहला रहा हूँ, ये क्या है, ये साउंड एकॉस्टिक फोम है, जो कि साउंड को इको प्रोड्यूस नहीं होने देता है। तो ये पता है क्या है, ये साउंड को भी एब्जॉर्ब करता है और लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। तो अभी हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं, तो हम इसका एग्जाम्पल लाइट के लिए ले लेंगे, लेकिन मैंने लगाया है इसको साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, वैसे साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। इक्को जानते हो ना, इक्को जो पहाड़ों में जा कर के लोग बोलते हैं, आई जो भी है अपना, वहाँ पे चिल्लाते हैं, तो 10 तरह से सभी जगह पहाड़ों से आवाज़ लड़ करके टकरा करके और वापस आता है, हमारा ही साउंड हमें सुनता है, तो वो सब साउंड रिफ्लेक्शन होता है। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन, वो भी रेगुलर और इरेगुलर। तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस रफ होगा, तो क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे फॉल जैसे करेगा, उस एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। समझ में? तो इसको देखते हैं, डायग्राम से देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, यहाँ तक तो दिख जाएगा। हाँ नहीं, इतना स्ट्रेट क्यों बनाएंगे इसको, ये थोड़ा सा ऐसे बनता है, कुछ ऐसे। हाँ ठीक, ये मैंने रफ सरफेस बना दिया है, ऊबड़ खाबड़, ठीक ना। अड्डा गड्ढा होता है ना, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, मतलब इस टाइप का उसका जो सरफेस होगा एकदम स्मूथ नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फॉल करेगा इंसिडेंट रे, और कहीं भी कैसे भी जाएगा, कैसे भी, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ठीक। ये ऐसे आया, कुछ ऐसे निकल जाएगा, ये तो एंगल अच्छा निकल गया, ये अच्छा, इतना अच्छा थोड़ा नहीं जाएगा, इतना अच्छा नहीं जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं थोड़ा सा। चलो ये फिर भी थोड़ा सा सही लगा। फिर मान लो ये इंसिडेंट हुआ, फिर ये कुछ ऐसे चला गया, ठीक। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि इंसिडेंट कोई और एंगल से रिफ्लेक्टेड कहीं और जा रहा है, देखो क्रॉस को वगैरह करते जाएगा। इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल नहीं होगा एक दूसरे से। समझ में? अब इसका रीज़न क्या होता है कि ये जो रुखरा पार्ट होता है ना, वो बहुत सारे जो लाइट के रेज होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके स्कैटर करता है, स्कैटर कर देता है। तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वो परफेक्ट रेगुलर नहीं हो पाता है, वो कुछ टेढ़ा टेढ़ा होता है, मतलब टेढ़ा होता है। और टेढ़ा होगा तो हमारे काम का चीज़ है नहीं, फिर तो रिफ्लेक्शन हम उस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई नहीं होगा ना। अब यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पे कैसे लिखिएगा बताइए। यहाँ पे एंगल आई कुछ और है, एंगल आर कुछ और है, आपको दिख रहा है क्या कुछ भी? यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर आप लोगों को कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मेरे को थोड़ा सा कैमरे फ्रेम में देखना पड़ेगा कि ये नीचे आ रहा है कि नहीं डायग्राम, ठीक। तो ये सब क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल आता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा और सॉरी इरेगुलर का क्या होगा। तो देखिए कोई भी रफ सरफेस है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी साउंड एकॉस्टिक फोम का एग्जाम्पल दिया। ये जो मेरे रूम के जो रूम में जो दीवार है, जो वॉल्स हैं, उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर होता है, क्योंकि वो भी रफ होता है। जो मटेरियल ऑब्जेक्ट कुछ रखा हुआ रहता है, ऑब्जेक्ट मतलब अदर देन मिरर, तो वो सब क्या होता है, या शाइनिंग जो नहीं होना चाहिए, तो वो जो रुखरा जो भी आपको आंखों के सामने दिख रहा है वो सब क्या करता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कराता है लाइट का, ठीक ना। और मतलब जो भी मटेरियल आपकी आंखों के सामने, मैक्सिमम जो चीज़ें आपको दिख जाएंगे, जो आप लोग क्लास करेंगे आजू बाजू अपना देखना, क्या करेंगे वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करते हैं। ये जो सरफेस जहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये सब क्या है? सब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करवाता है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन कराता है? मिरर
वो चाहे प्लेन मिरर हो या चाहे स्फेरिकल मिरर हो। तो ये सब जो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, ये कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक था, इसको बस कराना था तो करा दिया। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको ये दिख रहा होगा कि सर एंगल आई, एंगल आर, ये कहाँ से लेके आ गए आप? इसमें होता है बेटा, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तभी ना हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। हाँ, और जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग ये तो पढ़े ही थे ना, तो इसलिए ये होगा। हम, मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़े होंगे, और बुक में भी नहीं देता है मैक्सिमम में, कहीं कहीं मिल जाएगा अच्छे अच्छे बुक में, या अच्छे जो टीचर होते हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना जानते हैं तो वो लोग आपको बता देंगे। लेकिन वैसे ये एंगल वाला बहुत रेयर जो लोग होते हैं वही बताते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग ये देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब चूँकि चैप्टर है भाई, तो जो भी टॉपिक्स हैं, जो छोटे हो या बड़े हो, जिसका इम्पोर्टेंस हो सकता है। देखो फिजिक्स में ना ये एक चीज़ है ना कि टीचिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट बड़ा और छोटा नहीं होता है। आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना तो उसमें बड़ा और छोटा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यही छोटे छोटे चीज़ मिल कर, अगर यही सब छोटा छोटा चीज़ अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो फिर आगे बड़ा चीज़ नहीं सीख पाओगे। तो ये लोग बोलते हैं कि ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, मैं भी बोल रहा हूँ। छोटा छोटा टॉपिक ही मिल करके बड़ा बनाता है। अब जैसे घर बनता है आप लोगों का, महल जो आप लोग बनाओगे, सपनों की महल नहीं, रियल जो रहने वाला, तो महल क्या ईंट और सीमेंट से बनता है। ठीक, ईंट और सीमेंट को ही अगर हम छोटा माने, वो तो छोटा होता ही है अगर साइज वगैरह देखें तो, लेकिन उसका काम कितना होता है? बिना उसके आप महल बना सकते हैं क्या? या कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। वैसे इधर भी होता है, बिना ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स का, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो आपके सामने आएंगे पूरे चैप्टर में। ठीक, तो चलो अगला जो टॉपिक्स आएंगे वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप सही दिख रहा होगा थोड़ा सा। ठीक, और इमेज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले वो हम देखते हैं। अब 10th वाले पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है। हम 10th वाले सोच रहे कि ये क्या हो गया सर, ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी आप लोगों के लिए रियल ऑब्जेक्ट ही सिर्फ पढ़ाएंगे। 12 में जा कर के रियल और वर्चुअल दोनों ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है वो देखते हैं। जैसे कि देखिए, कोई भी चीज़ का रिफ्लेक्शन होता है। हम लोग कोई भी चीज़ देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो उस पर क्या होता है? या तो वो डायरेक्ट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, या तो वो कहीं से रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पर, और उसके बाद हमारे आंखों में आ रहा है, तब वो हमें दिख रहा है। अब जैसे देखिए, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए सिंपल सा एक चीज़ समझेंगे कि सनलाइट। सन क्या करता है? खुद का अपना लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो वो तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा ही, लेकिन मून भी एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। मून भी तो हमें दिखता है ना, दिखता है या दिखती है। अगर चंदा मामा बोले तो दिखता है, और चांद, गली में चांद निकली तो वो देखेंगे तो दिखती है। होता है ना गाना, गली में मतलब खूबसूरत लड़कियों को भी चांद लोग बोल देते हैं। तो अगर उस व्यू से देखेंगे तो दिखती है, और चंदा मामा वाला व्यू से देखे तो दिखता है। होता है ना, गागी में छोड़ दो, ताती में क्या रखा है? चंद। तो वो भी हमें दिखता है। तो वो क्या होगा? सन से रिफ्लेक्शन, सन का लाइट उस पर पड़ता है, किस पे? चंद्रमा पर, और उसका रिफ्लेक्शन हमको दिखता है। मतलब वो तब जाके हमें दिखता है कि हाँ वो चंद्रमा है। तो ऐसे नहीं दिखता है। तो ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, तो वैसा सबस्टांस जो खुद, दैट बॉडी विच प्रोड्यूस लाइट इटसेल्फ एंड, मतलब जहाँ से फिर से वहाँ से लाइट आए, या तो रिफ्लेक्टेड लाइट वहाँ से आए, या तो खुद प्रोड्यूस करे, या आफ्टर रिफ्लेक्शन वहाँ से लाइट आए। मतलब वो जैसे चंद्रमा और सूर्य का सिंपल एकदम याद रखना, चंद्रमा और सूर्य। सूर्य जो होता है डायरेक्ट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, और चंद्रमा का क्या होता है? रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों तक पड़ता है, तब जा कर के हम लोग उसको देख पाते हैं। यही होता है ना। तो और हम लोग देखते हैं तो क्या होता है? वो रिफ्लेक्शन होता है हमारी आंखों तक। अगर एक चीज़ इमेजिन कीजिए आप लोग कि अगर अंधेरा हो तो आप लोगों को दिखता है क्या? नहीं। आप बोलोगे कि सर थोड़ा थोड़ा दिखता है। नहीं, एकदम पूरा एकदम मान लो कि अंधेरा ऐसा जो कुछ ना दिखे। आपका दांत भी ना, वो तो दांत तो ऐसे भी हमें नहीं दिखता है। ठीक, तो उस केस में क्या होता है? अब
कोई भी चीज़ देखने के लिए हमें क्या होता है कि लाइट या तो डायरेक्ट हमें हमारी आंखों तक आए या आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक आए, तभी हम कोई चीज़ को देख पाते हैं, या तभी उसका रिफ्लेक्शन जो भी होता है, इमेज फॉर्मेशन, ये सब होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस क्या बोलते हैं, हाँ ऑब्जेक्ट अ बॉडी, a body that can produce light or from which reflected लाइट रेज कम्स। मतलब या तो वो खुद प्रोड्यूस करे या तो रिफ्लेक्शन के बाद उससे लाइट आए। अब जैसे हम लोग देखते होंगे, आप लोग नोटिस करते होंगे घर में कि सनलाइट तो बाहर सन है, हम लोग घर में बैठे हुए बिना लाइट के भी हमारे घरों में दिखता है ना। तो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो क्या होता है कि इनडायरेक्टली लाइट जो है स्कैटर करके हमारे सब सामान जो ऑब्जेक्ट जो हमें दिख रहा है उस पर पड़ता है, और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करके फिर हमारी आंखों तक जाता है, जो कि जिसका इमेज हमारे आंखों के रेटिना पे बनता है और हमें सारे चीज़ दिखाई देते हैं। तो यहाँ आप समझ रहे हो कि डायरेक्ट लाइट तो बाहर, घर के बाहर सनलाइट पड़ रहा है, लेकिन घर में भी हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है और क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो स्कैटर लाइट रेज होता है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ा, फिर उसका रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक, फिर हमारी आंखों पे इमेज बना रेटिना पे, और वैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं। ऑब्जेक्ट, ये हमने मिरर बना दिए, ये मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक। तो एक डेफिनेशन आता है कि द कन्वर्जन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। लिख देते हैं यहाँ पे, द कन्वर्जन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मतलब जहाँ से इंसिडेंट रे प्रोड्यूस हो या कन्वर्ज करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इसमें ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, ठीक, क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है, ठीक। अब क्या होता है ना, एक अब रियल वर्ड मैंने बोल दिया तो फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बताना पड़ेगा, जो कि 12 में पढ़ाना है। लेकिन जब आ गया तो हम लोग कर ही लेते हैं, कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं ऐसे नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे होता है, ये यहाँ से आया, ठीक, और ये कहीं यहाँ चला गया, ठीक। ये यहाँ से आया और ये कहीं यहाँ चला गया, ठीक। अब देखिए ये भी ऐसे, जैसे हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, जो छाप छोड़ जाते हैं, ठीक। ये गया, फिर ये यहाँ पे जो जा करके अपीयर्स टू कन्वर्ज हो रहा है, अपीयर्स टू कन्वर्ज, कौन, इंसिडेंट रे। ये जो डॉटेड दिख रहा है तो अपीयर्स हो रहा है, मतलब रियल में हो नहीं रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल क्या हो रहा है आज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक। समझ में आ गया। तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, जो रियल में कन्वर्जिंग दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपीयर्स टू कन्वर्ज। वैसे ही अगर ये ऑब्जेक्ट समझ लिए तो एकदम सिंपल, अगर इस भाषा से समझे ना तो इमेज भी बहुत इजी समझ सकते हैं। इमेज रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब ये कन्वर्जन ऑफ इंसिडेंट रे रियल ऑब्जेक्ट बनाया, और मतलब अपीयर्स टू कन्वर्ज जब होता है इंसिडेंट रे का तो ये वर्चुअल होता है। वैसे ही कन्वर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं,
रियल इमेज, और मतलब अपीयर्स टू कन्वर्ज रिफ्लेक्टेड रे उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। देखो ध्यान देना, कन्वर्जन ऑफ इंसिडेंट रे को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, और कन्वर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोलेंगे, इमेज। तो चलो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट का गेम हो गया, अब इमेज देख लेते हैं। ठीक, लिख देते हैं द कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, कन्वर्जन नहीं इंटरसेक्शन ही लिख देते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन लिखा है, इंटरसेक्शन लिख देते हैं, इंटरसेक्शन ज़्यादा बेटर होगा। इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड एन इमेज। यही होगा ना, मतलब जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। जैसे यहाँ पे पढ़े थे कि इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट इंसिडेंट रे, तो वो क्या बन रहा है, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। ठीक, सॉरी ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल और वर्चुअल जब भी आता है तो डायरेक्ट इमेज का दिमाग में बात आता है, क्योंकि ये सब रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअली रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल वर्ड जो आता है ना ऑब्जेक्ट के लिए, वो 12 में आता है, 10th में नहीं आता है। लेकिन फिर भी ICSE बोर्ड वगैरह, या जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो थोड़ा कम्पिटिटिव लेवल का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा बताना पड़ता है, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है ना कि वो लोग 9th 10th से ही JEE वगैरह का तैयारी करने लगता है, JEE नीट, जिनको JEE करना होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना होता है, या किसी को MBA फील्ड में जाना है, या NDA वगैरह करते हैं बच्चे जो अभी 12 लेवल वाले, या एयरफोर्स XY, और ये जो नेवी का भी आता है, तो ये सब में क्या होता है फिजिक्स, तो ये सब पूछ देते हैं, तो वो लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो 9 10 से ही लग जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ठीक, इमेज। अब इमेज 2 तरह के होते हैं, कौन कौन सा, रियल और वर्चुअल। तो देखिए रियल क्या होता है, रिफ्लेक्शन, मतलब कन्वर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो देखते हैं कन्वर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मान लीजिए हमारा ये ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक, तो इसको ऐसे करेंगे, हाँ, फिर ये, ठीक, ये ऐसे गया और कुछ ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे गया, कुछ ऐसे आ गया। ठीक, ऐसे रैंडम मैंने बनाया है। ठीक, ये गया, और देखो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, मिल रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि सर प्लेन मिरर आप बनाए हो तो वो तो पीछे बिहाइंड द पीछे मिरर बना रहे हो, समझाने के बाद बताया हो भाई, सीरियस मत लो इसको वैसे सब। ठीक, तो ये देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन तो होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे वो कन्वर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। ठीक, कन्वर्ज हो जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रहे ना ये, तो ये क्या बन जाएगा आपका इमेज, क्या वो कौन सा इमेज बनेगा, वो बनेगा आपका रियल इमेज। तो चलिए इसको लिख देते हैं रियल इमेज। इसको मैं एक और तरीके से बताऊंगा जो सिंपलेस्ट, जो आप लोगों को बुक में दिया हुआ रहता है। और इसका वर्चुअल वाला के क्या करें, वर्चुअल वाला के चलो इसको रियल में, इसको हम प्लेन मिरर ले लेते हैं। ठीक, और ये थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं इसको, ये रियल में मैंने प्लेन मिरर ले लिया। अब मैं इसको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, अब मैंने यहाँ से एक लाइट को रिफ्लेक्टम 90 डिग्री पे फॉल कराया। ओके, अब 90 डिग्री पे जाएगा तो ये उसी एंगल से वापस भी आ जाएगा। ये जब हम प्लेन मिरर में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो ये पीछे जाएगा और थोड़ा सा छाप छोड़ देगा कि हाँ मैं आया था। जिससे धूम मूवी देखा था आप लोग, धूम देखो ना, ऋतिक रोशन वाला, उसमें जहाँ जहाँ चोरी करता है वो कैपिटल ए छोड़ जाता था ना, तो वैसे ये जाएगा और आएगा तो अपना प्रेजेंस यहाँ पे छोड़ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और रेल ये करते हैं थोड़ा सा, ये है हमारा। ठीक,
और ये हो गया कुछ ऐसे रिफ्लेक्टेड। तो ये भी थोड़ा सा ऐसे जा कर के गड़बड़ दिख गया क्या? हाँ, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ठीक, ये जा कर के ऐसे यहाँ पे 2 मिल गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए और ये हो गया हमारा बी, ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। ठीक, तो ये देखिए ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये इस ऑब्जेक्ट का, ये बी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे कि इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे हो रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपीयर्स टू मीट हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है, इस केस में अपीयर टू मीट हो रहा है, मतलब हमें प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पे वो मिल रहा होगा। समझ में आया? और यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि मिल गया, इंटरसेक्ट कर गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो ये होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कुछ जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू 12 मैंने बताया। ये जो है ना अकॉर्डिंग टू 12 है। अब अकॉर्डिंग टू 10th में बताता हूँ क्या होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं उसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। या उसको हम लोग कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो मैंने समझा दिया कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे को कन्वर्ज करा दिया। ठीक, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे को कन्वर्ज करा दिया, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे को क्या करा, मतलब अपीयर्स टू कन्वर्ज हो रहा है, अपीयर्स टू कन्वर्ज हो रहा था। अपीयर्स टू कन्वर्ज होता है, वहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और रियली में कन्वर्ज होता है रिफ्लेक्टेड रे, तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। ये बात याद रखना। ठीक, ये आपको 10th में मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू 10th जो डेफिनेशन होता है, वैसा इमेज जिसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं या स्क्रीन पे देख सकते हैं तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। और वैसा इमेज जिसको हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते हैं कैमरे में, या उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, या उसको स्क्रीन पर नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ रियल। चलो थोड़ा सा पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं रियल और वर्चुअल का, उसके बाद इमेज समझ में आ गया होगा। द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होता है इमेज, और इंटरसेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे होता है ऑब्जेक्ट। इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा है ना, हाँ ये। और आपका जहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो उसको भी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हम लोग थोड़ा सा अभी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को थोड़ा डिवाइड करेंगे, जो आप लोग का बुक में दिया हुआ। नहीं तो बोलोगे सर क्या क्या आपने डायग्राम बना दिया, ये रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, ये अभी तक तो ऑब्जेक्ट पढ़े थे, ये रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ से आप लेके चले आए। चलो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज तक तो सही था, लेकिन ये रियल और वर्चुअल इमेज का ये ऑब्जेक्ट कहाँ से लेके आए, ये तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर पढ़ा दिए सर। कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि अगर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट बनाता है, और अगर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे या अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं इमेज। समझ में आया क्या? बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, सब सिंपल है, बस दिमाग में लो, दिल पे मत लो। ठीक, तो यही दिक्कत है, ये छूटना नहीं होता है ना, ये दिक्कत है। कपड़ा धोखा दिल लगा बहुत ज़्यादा, इसमें बेचारे में कलर हो गया, इतना ना पोंछ दिया कि अब ये सैचुरेटेड हो गया, इससे ज़्यादा पोंछा नहीं रहा है, चेंज कर लेंगे। तो अब आप लोगों को शायद आप लोग प्रोजेक्टर देखते होंगे, प्रोजेक्टर क्लास में आजकल तो स्मार्ट क्लास वगैरह में लगा रहता है प्रोजेक्टर, और बहुत सारे लोग प्रोजेक्टर पे भी पढ़ाते हैं। ठीक, लेकिन प्रोजेक्टर पे जो ये स्मार्ट बोर्ड में भी प्रोजेक्टर नहीं, स्मार्ट बोर्ड में तो प्रोजेक्टर नहीं रहता है शायद, हाँ, लेकिन हम लोग प्रोजेक्टर से भी कभी कभी क्लास में पढ़े हुए हैं। मैं तो पढ़ा हूँ, पता नहीं आपका पता नहीं। ठीक, तो रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक, दोज images which can be seen on
स्क्रीन एंड कैन बी कैप्चर्ड इन कैमराज। कैमरा ही लिख सकते हैं ना, राज क्या लिखना है, ठीक। मतलब जिसको हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं या उसको हम लोग कैमरा में कैप्चर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल इमेज, ठीक। अब जैसे मैं अभी लेक्चर कर रहा हूँ और आप लोग बाद में उसको देखोगे तो आप ये जो रियल इमेज जो लिखा हुआ है, ये सब डेफिनेशन, ये बोर्ड, और मैं जो आपको दिखूंगा बोलते हुए सुने हुए आप, तो क्या होगा, मेरा रियल इमेज रहेगा। आप मेरा रियल इमेज देख रहे हो, समझ में है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, जब हम लोग मिरर के सामने होते हैं तो हमारा जो फेस जो हैंडसम अपना शक्ल देखते हैं, जो हम अपना हैंडसम शक्ल देखते हैं ना, कोई ब्यूटीफुल शक्ल, कोई हैंडसम, अपने जो भी शक्ल है सबके लिए अपना हैंडसम ही होता है, तो हम लोग देखते हैं, तो वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। क्या होता है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज में और रियल इमेज में फ़र्क ये पड़ता है ना कि ये परमानेंट हो जाता है, ये परमानेंट होता है, वो टेम्पररी रहता है। ये वर्चुअल, जब तक आप मिरर के सामने रहेंगे तभी तक आपका अपना शक्ल दिखेगा। आप मिरर से साइड हट जाइए या मिरर आपसे साइड हट जाए तो फिर आपका गया, ठीक। लेकिन अब एक आध वो कंट्राडिक्शन कर देता है आजकल, ये इंस्टा रील बनाने वाले जो होते हैं ना, इंस्टा रील वाले क्या करते हैं कि ये होशियार फिजिक्स की ना मतलब तहस नहस कर दे रहे ये लोग। अब हम तो अभी पढ़े रियल के कि सर कैप्चर जो हो जाएगा कैमरे में या जिसको हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं उसको रियल इमेज बोलते हैं, और जो स्क्रीन पे नहीं दिखे उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। लेकिन वो क्या करते हैं कि मिरर के सामने होकर के ये आईफोन लगा लेगा सब दिखाने के लिए, और ऐसे करके फ़ोटो भेज देगा, सब कैप्चर कर लिया। ये देखो मतलब रिफ्लेक्शन का वो कैप्चर कर लिया मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने। और कितना तो क्या होता है नौटंकीबाज लोग कि ये मॉल वगैरह में जाएगा, सब एक्सचेंज जा करके नए नए कपड़े पहन कर फोटो वगैरह ले करके फिर कपड़ा खोल कर चला आएगा सब। आजकल बहुत लोग, वो तो बात अलग है, लेकिन वो एक काम अच्छा कर जाते हैं गलती से, वो ना वर्चुअल इमेज को भी कैप्चर कर लेते हैं, वो वर्चुअल इमेज को भी कैप्चर कर लेते हैं। अब बताओ वहाँ पे मैं क्या बोलूँ, मिरर में तो उसका वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, जब तक उसके सामने है तब तक वो उसका इमेज देख रहा है, ठीक। उसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं देख सकते, रिकॉर्ड नहीं कर। लेकिन अब कैमरा में ऐसा सामने खड़ा होकर दिमाग हो, स्मार्ट लोग हो गए भाई, आजकल रील बन रहे हैं, रील बनाओ और प्यार प्रसार करो, ऐसा सिस्टम चल रहा है आज के डेट में। तो रील बना देते हैं जाकर सामने ही, वो रिफ्लेक्टेड वो वर्चुअल इमेज का ही पूरा रील बना देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। अब वहाँ पे भाई फिजिक्स की तहस नहस हो जाती है, फिजिक्स की तहस नहस कर देते हैं। तो उस तहस नहस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो अलग चीज़ है, वो बाद में जब हायर क्लासेज में जाइएगा तो थोड़ा सा उसके वहाँ भी ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है, वहाँ भी यही चीज़ है। तो दोज images which can't be seen on screen or can't be captured in camera। कैमरा, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल। सिंपल से एग्जांपल क्या है, एग्जांपल लिख देते हैं थोड़ा सा। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर हो गया, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक। ये सब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सब होता है हमारा वर्चुअल इमेज का एग्जांपल हो गया। और वही जो हम लोग अपना रोज़ शक्ल देखते रहते हैं मिरर में, तो ये सब क्या है, हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। और रियल इमेज तो जानते हो, वीडियो वगैरह जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप मेरे को देखोगे तो वो क्या है, रियल इमेज है। और जो हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। अब देखो
बहुत बार आप देखते होंगे कि कार जो लोग चलाते हैं तो उसमें आगे ऊपर की ओर एक प्लेन मिरर लगा हुआ रहता है। वो क्या होता है, पीछे जो बाइक या कोई भी क्या चीज़ बाइक पीछे से आ रहा है या ट्रेन आ रहा है या जो भी आ रहा है उसमें दिखता है। और देखते होंगे कि तो वो सब क्या रहता है, वो वर्चुअल इमेज रहता है। ठीक, तो ये हमारा कुछ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लिए। अब हम पढ़ेंगे मिरर। मिरर पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा जो लाइट, ये तो बेसिक जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी जो वो मैंने बता दिया। ठीक, लेकिन अब जो पढ़ेंगे ना वो हम लोग पढ़ेंगे मिरर। और मिरर होते हैं दो तरह के, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, मिरर के दो बच्चे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर का कोई संतान नहीं हुआ, प्लेन मिरर का कोई संतान नहीं हुआ और स्फेरिकल मिरर का दो हो गया। वो बहुत खुश होगा कि मेरे तो दो बच्चे हो गए हैं। और बेचारा प्लेन मिरर वो मायूस रहता है क्योंकि मैं अकेले हूँ। ठीक, तो देखते हैं, एक थोड़ा सा ट्री बनाएंगे छोटा मोटा और उसके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि आपको बताया जा सके। मिरर, मिरर, ठीक, इनके दो बच्चे, प्लेन मिरर और पहला बच्चा हो गया, वो दूसरा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल वर्ड से आपको कुछ समझ में आ जाना चाहिए। स्फेरिकल वर्ड मिला है यानी कि स्फेयर से बना होगा। अब देखिए ये स्फेरिकल मिरर के दो बच्चे, इनके भी दो बच्चे हैं। ठीक, पहला है कॉनकेव मिरर, क्या है, कॉनकेव मिरर, और बी जो है कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा मिरर पढ़ना है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर। ठीक, तो प्लेन मिरर देखते हैं थोड़ा। आज हम लोग प्लेन मिरर में तो ये इन सब को हटा देते हैं और प्लेन मिरर को सिर्फ रहने देते हैं। प्लेन मिरर है तो वर्ड है प्लेन, यानी कि प्लेन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा, मिरर पर यानी कि रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होगा तो एक जो पार्ट होगा एक साइड वो होगा पॉलिश होगा या क्या बोलते हैं, पेंट होगा, पॉलिश बोलो या पेंट बोलो। ठीक, ये होगा। तो प्लेन मिरर हो गया हमारा। तो लिख देते हैं डेफिनेशन, प्लेन मिरर इज प्लेन इन शेप एंड शेप, साइज शेप बोलेंगे कि साइज, प्लेन इन स्ट्रक्चर लिख देते हैं भाई, सारा झगड़ा का झट हटा देते हैं। स्ट्रक्चर मतलब बनावट में प्लेन होगा। एंड वन साइड इज पॉलिश्ड, ठीक, और जब एक साइड पॉलिश्ड है एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, ये एकदम छोटा सा सिंपल सा जो प्लेन मिरर। अब देखिए इसमें कुछ रूल होते हैं जो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। तो उसमें क्या था कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, फिर इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या थे, एक ही प्लेन में होते थे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है आप तो पता ही है, मैंने बता ही दिया जब इमेज बता रहा था कि प्लेन मिरर प्लेन होता है जो हमारे मिरर जो हम लोग घर में देखते हैं एकदम सिंपल। हर लोग स्कूल कोचिंग जो भी जाते हैं पढ़ने के लिए या कहीं भी जाते हैं थोड़ा सा डेटिंग वगैरह करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर में अपना चेहरा देख करके जाते होंगे ना आप लोग। ठीक, जो घर में अपना चेहरा देखते हो, जो अपना शक्ल जो भी है बदसूरत खूबसूरत जो भी जो अच्छे जो अपने आप को हैंडसम समझते हैं, तो वो सब किस चीज़ में देखते हो भाई, प्लेन मिरर में ही देखते हो ना। ठीक, अगर कार से जा रहे हो डेटिंग वगैरह पे तो क्या देखते हो, फ्रंट तुम्हारे शक्ल के सामने जो मिरर लगा रहता है वो क्या रहता है, प्लेन मिरर रहता है। या मॉल में जाते हो चमकाने, रील्स बनाने,
दूसरे का कपड़ा पहन करके एक्सचेंज करके रील्स बनाने जो जाते हो, प्लेन मिरर के सामने ही रील्स बनाते हो ना इंस्टा आईडी पे, और रील्स बना के एकदम फॉलोवर बढ़ाए जा रहे हो 4-5 हज़ार। बस खुश हो कि सर हमारे पास 4-5 हज़ार फॉलोवर आ गए हैं, अब आपसे ज़्यादा फॉलोवर है। पूछता है सब बच्चे लोग, सर आपका कितना फॉलोवर है इंस्टा पे? हम गरीब आदमी है यार, इन सब मामलों में हमारा बड़ा कम है, 300 कुछ होंगे। ठीक, क्या है अपना इंस्टा आईडी पे जो भी है जो अच्छा रहे। और वो लोग, सर आपका इतना ही है? मेरा 5,000 है, मेरा 7,000। मैं बोला कि मैं भी मुजरा करूँ क्या फॉलोवर बढ़ाने के लिए, तुम लोग जैसा जा करके एक्सचेंज रूम से कपड़े लेकर के रील्स बनाओ क्या? ये सब बनावटी चीज़ें बच्चे बड़े करते हैं। बच्चे नहीं, आजकल बड़े बच्चे पैदा करने वाले लोग भी ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो बच्चों को ही नहीं बोल सकते, बहुत लोग हैं जो दिखावटी की दुनिया में जीते रहते हैं, रील्स बनाते हैं लेकिन रील्स बनाते हैं, रियल लाइफ नहीं जी पाते हैं। ठीक, रील्स और रियल समझो, तो ये चीज़ें होती है। तो वो सारे चीज़ जो हम लोग ये फर्जीवाड़ा करते हैं अपने शक्ल देखने और ऐसे रील्स बनाने में, तो फर्जीवाड़ा किससे होता है? प्लेन मिरर से ही होता है। समझ में आया क्या? यही होता है ये प्लेन मिरर, ठीक, जिससे आप लोग ये सारे फर्जीवाड़े करते रहते हो। तो चलो अब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो देखिए एक इमेज बनाएंगे और उसके प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक, तो जो एक चीज़ याद रखना, एक अलग है इसका, थोड़ा सा एक ही अलग है, बता देता हूँ कि अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे फॉल होगा ना नॉर्मली, ठीक, नॉर्मली फॉल हो गया तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वो चला जाएगा, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला जाएगा। बाकी सब जो है वो बनाते हैं, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन में इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में ज़्यादा काम आता है। तो चलिए एक बनाते हैं प्लेन मिरर और इमेज फॉर्म करते हैं प्लेन मिरर का, उसका प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। वही वाला जो मैंने वर्चुअल एग्जांपल में लिया था ना, वर्चुअल इमेज का, वही बनाएंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम। और उसका थोड़ा वहाँ पे तो बना के बताए थे कि वर्चुअल बन रहा है, यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो ज़्यादा दूर नहीं रखूँगा ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर नहीं रखूँगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे ए पार्ट है और ऊपर वाला हेड को मैंने बी ले लिया है। ओके, एरो थोड़ा सा अच्छा बना दीजिए सर, नहीं तो अच्छा नहीं दिख रहा है डायग्राम। ठीक, और ये थोड़ा सा आप मिरर को बड़ा बना दें ताकि प्रॉपर दिख जाए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा सर। ठीक, तो मज़ा दिलाते हैं आप लोगों को। यहाँ से एक लाइट रेज को मैंने 90 डिग्री पे क्या करा, फॉल कराया, किस पे? प्लेन मिरर पे। अब ये वाला प्रॉपर्टी देखेंगे। अब जिस रास्ते से ये जाएगा बेचारा उसी रास्ते से वापस आ जाएगा, थप्पड़ वगैरह खा करके। अब वापस आ जाएगा तो देखो एक चीज़ इसमें है कि ये वापस तो आएगा लेकिन अपना प्रेजेंस को छोड़ करके आएगा। वो धूम 2 है ना ऋतिक रोशन वाला, वैसे जब जहाँ चोरी करने जाता है वहाँ पे अपना ए था ना, कैपिटल ए, कुछ लेटर छोड़ करके आता था। तो ये भी क्या करेगा ना, बोले कि मैं क्या धूम से कम हूँ क्या? सब अपने आप में हीरो है भाई, सब अपने आप में बाप है। ठीक, मैं भी किसी का बाप नहीं हूँ, हाँ है ना, भतीजा भतीजों को तो हूँ ना, मेरा खुद का। ठीक, तो ये प्रेजेंस अपना छोड़ेगा, क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। और ये प्रेजेंस छोड़ेगा, ये बताएगा कि देखो मैं यहाँ आया था। ठीक, देखो मैं आया था। कुछ होते हैं ना ढीठ गुंडे टाइप के, बोला कि एकदम कर रहा है एकदम डंके के चोट पे, देखो मैं आया था। ठीक, तो ये यहाँ पे गया और ये अपना प्रेजेंस छोड़ दिया। ठीक, अब एक और रे को मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक, और ये हमें बताएगा जिस एंगल से आया उसी एंगल से ये हमें देगा क्या? एंगल आई और इक्वल टू एंगल आर। ये पढ़े थे ना हम लोग। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड है। अब ये जब यहाँ पे आया तो ये भी आया, तो ये भी बोलेगा कि सर मैं आया था तो मैं भी अपना प्रेजेंस देता हूँ। तो ये भी अपना प्रेजेंस देगा और कुछ ऐसे यहाँ पे जा कर के, अच्छा नहीं बना, कर्व टाइप के बन जा रहा है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं ताकि आपको मज़ा आए। मज़ा आया क्या? हाँ आ गया। ठीक, यहाँ पे ये दोनों जा कर के मिल गए। अब देखिए इस ए और बी का यहाँ पे इमेज बन गया और मैंने इसको डॉट कर दिया क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, मैंने इसको डॉट इसलिए कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे ए डैश हो गया और ये क्या हो गया? बी डैश हो गया। ठीक, अब देखिए आप कुछ देख रहे होंगे यहाँ पे ये मिरर मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बोलो कि सर ये क्या है,
ये क्या है बेटा, मिरर है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। और ये क्या बन रहा है, ये भी जो क्या है, इमेज है, इमेज है, या कौन सा इमेज है, वर्चुअल है, ठीक। तो इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होगा कि देखो जितना साइज का ये है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन है साइज के सेम, बड़ा मत समझना, ये साइज के सेम ही है, चलो सेम बना देते, नहीं तो बोलोगे कि तुम लोग के सर आप बड़ा क्यों बना दिए। इसको ही ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ना थोड़ा सा, ये ठीक ठीक। तो साइज में क्या है, सेम, साइज इज सेम, ठीक। सेकेंड देखिए, साइज सेम है, डिस्टेंस जो है दोनों का सेम है मिरर से, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज सेम, किसका, इमेज का और ऑब्जेक्ट का, समझ जाना सब, ठीक। तीसरा क्या है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर। चौथा क्या है, वर्चुअल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, वर्चुअल है। पांचवा क्या है, हाँ लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन मतलब अगर हम मिरर के सामने आप लोग जाते हो तो राइट हैंड हाई करोगे तो उधर से आपको लेफ्ट हैंड से हाई मिलेगा, मिलता है ना। या एम्बुलेंस के आगे देखिएगा कि लेटर जो होता है वो उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस, ताकि आपको मिरर में सीधा देखे उल्टा उलट करके। तो ये क्या होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। लिख देते हैं, पहले लिखते हैं इरेक्ट, इरेक्ट होता है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर, ज़्यादा नीचे नहीं जाने का, ऊपर लिख देता हूँ पांचवा, ये छठा, लेटरली, लेटरल इन्वर्ट, लेटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए, हाँ यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे स्पेस है अच्छा खासा। ये आर वाला बड़ा दिखाया हुआ रहता है आप लोगों के बुक में, ठीक। ये आर वाला आपको दिखाया हुआ रहता है बुक में, और ये कुछ ऐसे बन जाता है, ये ऐसे ही बनता है ना। ये मतलब क्या आता है, अगर राइट हैंड दिखाइएगा तो वो लेफ्ट दिखाएगा, अगर आर देखो इधर सीधा है इधर उलट जाता है, तो ये क्या बोला जाता है, लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। लेफ्ट के राइट, राइट का ये होता है, लेफ्ट दिखाता है, ठीक। तो ये कुछ आज का बेसिक जो चीज़ था, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किससे बनता है, एक स्फेरिकल ग्लास से बनता है, और स्फेरिकल ग्लास को काट करके, स्फीयर मतलब क्या होता है, स्फेरिकल मतलब स्फीयर वर्ड से बन रहा है। जैसे बॉल जिस टाइप का होता है, शेप का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्फीयर, समझ में है। और बॉल टाइप का जो ग्लास होगा उसको काट काट करके हम लोग क्या बनाते हैं, स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग फिर से बोल दे रहा हूँ अभी, हाँ अब थोड़ा सा अब हो रहा है, सनराइज हो रहा है, ठीक हो गया, थोड़ा सा आ रहा है, ठीक। तो बाय बाय, थैंक यू।